जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। वैकेंसी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस आ गया था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। तो मैं 2-4-5 दिन पहले ही आपको सारा कुछ बता चुका हूं। इस वीडियो में क्या है, देखिए डिटेल नोटिफिकेशन निकला है, उसी से रिलेटेड सारी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मेरा दिल्ली में गया था मैं और वहाँ पर मैंने टाइपिंग दी थी और टाइपिंग भी मेडिकल सारा कुछ क्लियर कर दिया था। लास्ट टाइम में मेरिट में निकल गया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं उसमें निकला था और क्या कुछ इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको करना चाहिए कि जिससे कि लास्ट तक आप बने रहें। वैकेंसी के बारे में बता दूं भाई, एक नंबर है, एक नंबर वैकेंसी है। अगर आप इसमें लग गए ना तो मजा आ जाएगा, मतलब बढ़िया ऑफिशियल जॉब है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर हम फैमिली रख लें ना रख लें, बिल्कुल रखिए, क्या दिक्कत है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है, छुट्टी की परेशानी नहीं, सैलरी की परेशानी नहीं, फैसिलिटी की परेशानी नहीं, अरे यार कोई परेशानी नहीं है इसमें। बस एक दिक्कत ये रहेगी कि जैसे क्या है कि वो सभी फौज में है कि आज यहाँ ड्यूटी कर दी श्रीनगर में, कल को आपको भेज देंगे उत्तराखंड में, परसों भेज देंगे उड़ीसा, परसों भेज देंगे हरियाणा। मतलब जहाँ जहाँ पर इनके कैंप होते हैं ना, वहाँ पर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी और ऑल ओवर इंडिया आपको जॉब करनी है। तो मेरे हिसाब से तो यार एक नंबर वैकेंसी है। क्या कुछ है, कैसे है, A to Z पोस्टमार्टम कर देते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ये तो आप सब कुछ देख चुके होंगे और होगा भी, तो मैं बीच में जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूंगा। शुरू से करते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन पेपर होगा, एग्जाम होगा और सारा कुछ इस एग्जाम के चारों तरफ ही घूमेगा क्योंकि इसका सिलेक्शन जो है ना आपका ओनली रिटन के बेस पे होने वाला है। आप रिटन में अच्छे मार्क्स ले आइए और अपना ज्वाइनिंग ले जाइए। टाइपिंग और ये तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है ही, वो आपको पास करना ही है। डिटेल से बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए, कहीं और दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या बोल रहा था कि इसका रिटन टेस्ट कैसे होगा। पहले रिटन होगा, PST PAT हो जाएगा, उसके बाद टाइपिंग हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, रिव्यू मेडिकल हो जाएगा, फाइनल मेरिट लग जाएगी, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब भाई इसमें रिटन OMR शीट पे होगा, मतलब ऑफलाइन होने वाला है, निगेटिव मार्किंग होगी नहीं। तो क्या क्या कुछ आएगा ये देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक करना है। कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। जी कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का। और कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का ये होने वाला है। उसके बाद मैथ आएगा, मैथ कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग आएगी, उसके बाद कंप्यूटर आएगा और कंप्यूटर कितने का आएगा? 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होंगे। और क्लरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा। बिल्कुल सिंपल होता है भाई, ये मान के चलो बहुत ही सिंपल होता है। रीजनिंग से भी यार डाउन होता है। रीजनिंग इसके पापा हैं और ये इनका बेटा है, मतलब बहुत ही लुल्लू हलवा होता, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो बात कर ली हम रिटन सिलेबस की। फोकस किस पे करना है? फोकस करना है आपको एक तो मैथ पे। मैथ हल्का आएगा, अर्थमेटिक आता है, इसमें क्या कुछ नहीं आता, बीजगणित नहीं आएगी, क्षेत्रफल आ गया तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाकी नहीं आएगा। घन घनाव नहीं आता है। इसके जो मेन चैप्टर हैं वो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, उसके बाद आप एवरेज, पार्टनरशिप नहीं आएगा, 1-2 नंबर का आता है। संख्या पद्धति में से आते हैं, संख्या पद्धति में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और वोट स्ट्रीम, और एक चीज और है ब्याज में से अच्छा खासा इसमें आपको फिर देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको मैथ देखना है, उसके बाद आपको देखना है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये सबकी लैंग्वेज होती है और यहीं पर नंबर आपके बनते हैं। तो मेरे दोस्त इसको नेगलेक्ट मत कर देना, नंबर यही खींचेंगे। आगे देखते हैं, उसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर, और ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, जब इतना ही हलवा है तो सभी लग जाते हैं, मैं क्यों नहीं लगा? आप बोलेंगे भाई सर आप क्यों नहीं लगे इसमें? दिक्कत ये थी कि हमारे प्रैक्टिस नहीं थी, कर तो लेते थे लेकिन हमें उस टाइम पे टाइम ज़्यादा लगता था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे। जब हमने किया था 2013 में शायद मैं निकला था, 13 में शायद मैं निकला था, कंफर्म नहीं हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ, वरना मैं घर होता तो आपको मैं अपने लेटर दिखा देता। स्टेनो का भी मेरा आया था, स्टेनो को मैंने की थी ठाकुर द्वारा में, गढ़ है स्टेनो का, मैं बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से डिटेल करूंगा, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, कर सब लेंगे, इजी है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, हाई फाई नहीं आएगा। उस जो टाइमिंग होगा ना, उस टाइमिंग में आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये क्रमवार मैंने बता दिया कैसे करके आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आप BSF तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक है, सब्जेक्ट वाइज आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको जल्दी जाइए परचेज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप
परचेस कर अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने रिटन की बात कर ली, अब पीएसटी पीईटी की बात कर लेते हैं। पीएसटी पीईटी में क्या होने वाला है, इसमें देखिए, अगर आप मेल हैं तो 165 सेंटीमीटर, सिंपली 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर, और आपका और हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो फीमेल का 150 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जो बच्चे आपको बता रहे हैं ना कि इसमें रनिंग होती है, या जो यूट्यूबर आपको बता रहे हैं रनिंग होती है, मेरे भाई रनिंग नहीं होती, रनिंग इसमें होती नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, पेपर हो गया, पेपर की बात हमने कर ली, पीएसटी की बात कर ली, बस पीएसटी यही है, हाइट, वेट, चेस्ट हो जाएगा, चेस्ट इसमें आता है, बस यही 2-3 चीजें होती है, नॉर्मल होता है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइपिंग की। जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं ना, ये मेन पॉइंट है, इसको डिटेल से मैं आगे बताऊंगा कि कितनी क्राइटेरिया है, कितनी आपकी एज मांगी है, कब से स्टार्ट होंगे, जॉब लोकेशन क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये हमने पीएसटी की बात कर ली, एग्जाम की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इसकी टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग इसकी क्या होगी, 10 मिनट की टाइपिंग होगी। टाइमिंग कितना दिया होगा, टाइमिंग होगा 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का आपको टाइमिंग मिलने वाला है। या तो आप हिंदी में कर लीजिएगा, कई बार मुझसे पूछते हैं ये बात बच्चे कि सर हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, या दोनों में करना होगा। मेरे भाई 50 बार मैंने अपनी वीडियो में बता दिया और 100 बार मैंने समझा दिया, नहीं एक ही करना है, या तो हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो। मैंने हिंदी की नहीं की थी, इंग्लिश की थी। जब मैं डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया, हिंदी की मैंने सीख ली। और हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस ये है कि हिंदी की जो होती है ना, उसमें कोड वर्ड लगते हैं। अब कुर्तीदेव की बात कर ले तो उसमें कोड वर्ड लगेंगे। इंग्लिश में क्या है, एक बार टाइपिंग करने लग गए और धड़ाधड़ मार देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में क्या है, आपको कोड वर्ड लगाने पड़ेंगे। इसीलिए इसमें क्या है, आपकी टाइपिंग कितनी कर रखी है, 30 वर्ड पर मिनट। इसलिए इंग्लिश की टाइपिंग कितनी कर रखी है, 35 वर्ड पर मिनट। और टाइमिंग कितना है, 10 मिनट का है, 35 की मानी है, तो टोटल वर्ड कितने होने चाहिए आपके, इंग्लिश के 350, हिंदी के 300। ये चक्कर है, इसमें छूट दी जाती है। कितनी छूट दी जाती है, 10% इसका और 10% इसका, मतलब इतनी गलतियां आपकी माफ हैं तो यहां पर आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि यार इतनी हाई फाई नहीं है। अगर आप तैयारी करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर टाइपिंग अधिकतर जो हमारे टाइम में हुई थी ऑफलाइन हुई थी। अब क्या क्या नहीं करना है टाइपिंग में, टाइपिंग में कितनी भी आप 500 की स्पीड निकाल दो मेरे भाई, लेकिन आपने एक लाइन भी छोड़ दी ना, जैसे आपको पेपर दिया और उसमें से आपने एक लाइन छोड़ दी, तो मतलब आप फेल हैं, कोई आपको पास नहीं करवा सकता। इसलिए टाइपिंग चाहे आप 35 की मांगी तो 35 की निकालना, लेकिन वर्ड टू वर्ड मेरे भाई एक लाइन भी अगर आपने छोड़ दी तो आपको लात लगा मार देंगे, और कहाँ मारेंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। फिर पता नहीं कब भर्ती आएगी और कब इसमें आप सिलेक्शन लेंगे। तो ये बात कर ली हमने टाइपिंग की। टाइपिंग की मेरी मानो तो इंग्लिश में कर लेना, हिंदी में जो करते हैं वो कंफर्टेबल होंगे, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बता रहा था, मैंने इंग्लिश की थी और हिंदी की मैंने अपने ज्वाइनिंग के बाद डिपार्टमेंट में ही की है। आगे चलते, और मैंने जो किया था, गढ़ मानते हैं उसको, मुरादाबाद में ना ठाकुरद्वारा एक जगह है, तहसील है, वहाँ से मैंने तैयारी की थी, अपनी कोचिंग भी की थी, टाइपिंग भी की थी और शॉर्ट हैंड भी की थी। शॉर्ट हैंड भी मेरी 80, 60, 65, 80 के आसपास निकलती, लेकिन फिर जब मैं नौकरी लग गया, मेरा मन भी नहीं था यार शॉर्ट हैंड का, मैं बताऊं मेरा मन नहीं था, मैंने छोड़ दी थी फिर। तो टाइपिंग की बात कर ली। अब वही मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल भी मेरा हुआ था और नॉर्मल होता है, कुछ नहीं चेक करते, आगे पीछे का चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ पाथ चेक कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। बवासीर उवासीर जो मेन पॉइंट होते हैं ना, वो ना हो, बाकी भाई कुछ भी नहीं है इसके मेडिकल में, आराम से आप पास कर लेंगे, ठीक है। अब हमने बात भाई सिलेक्शन प्रोसीजर की तो कर ली कि भाई ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ हो गया। अब मैं बताता हूं कि भर्ती कब से आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 312 पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। एएसआई की बात नहीं कर रहा हूं, एएसआई की जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एएसआई की बात करने लगूंगा, ठीक है। तो 312 पोस्ट हैं किसकी, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। और चलिए इसमें बता देता हूं कि 11 पोस्ट एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की कितनी है, 11 पोस्ट है। अप्लाई कब से करना है, 8 अगस्त से और 16 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है। फीस कितनी है, फीस 200 रुपये लगने वाली है किसकी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 200 रुपये, अदरवाइज किसी की पैसे नहीं लगने। आई थिंक 100 रुपये है, एक बार चेक कर लेना,
कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात कर लेते हैं। एज अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए मेरे भाई? ये होनी चाहिए देखिए 2004 तक, ठीक है, 2004 तक, 6/9/2004 तक आपकी 18 से 25 साल हो जानी चाहिए। और एज कब से कब तक लिए? आपका जन्म 6 सितंबर 1997 से लेकर कब तक होना चाहिए? 6 सितंबर 2004 के बीच में अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जनरल कैंडिडेट, ठीक है। 6 सितंबर 1997 से 6 सितंबर 2004 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए 3 साल बैक चले जाइए तो उनकी 6 सितंबर 1994 से 6 सितंबर 2004 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, तो फिर बैक चले जाइए 6 सितंबर 1992 से 6 सितंबर 2004 अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो होता है ना बच्चों को, भैया बर्थ डेट ऑफ बर्थ में होता है कहाँ से कहाँ तक कैसे, तो ये लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए। जनरल वालों की 1997 और ओबीसी वालों की 94 और SC ST वालों की 1992, ये क्राइटेरिया है एज की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सिंपली आप 10+2 किसी भी बोर्ड से हो आप एलिजिबल हैं। साइंस, आर्ट, बायोलॉजी किसी से भी हैं आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये बात कर ली। अब बात कर लेते हैं किसकी भाई? हमने फॉर्म की बात कर ली, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया की बात कर ली, एज की बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, सैलरी की बात अभी हम बाद में करेंगे, उसके बाद टाइपिंग की बात कर ली, हाइट की बात कर ली, और ये आपका रिटन एग्जाम की बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ इसकी कहाँ कहाँ इसके एग्जाम होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, आपके सेंटर कहाँ हैं। तो सेंटर बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेंटर की बात करें तो 17 सेंटर आपके बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ हैं? देखिए श्रीनगर है, जम्मू है, जालंधर है, जोधपुर है, और ये गांधीनगर है, दिल्ली है, बेंगलोर है, खुर्दू उड़ीसा भी है। उसके साथ साथ यूपी और बिहार, कुछ सेंटर ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सेंटर नहीं बनाए गए हैं। लेकिन यार क्या होता है ना कि अधिकतर मैंने देखा जहां जिसका पेपर होता है ना वहीं का सेंटर दे देते हैं, तो वेट कीजिए आई थिंक सो हो जाए। तो कुल मिलाकर 17 सेंटर इन्होंने आपके बनाए हैं। सैलरी की बात कर लें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 25,500 से स्टार्ट होती है, पे लेवल 4 में आते हैं, और ASI की 29,200 से स्टार्ट होती है, पे लेवल 5 में आ जाते हैं। ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। एक चीज और अंतर, अब मैं ASI स्टेनो की बात बता देता हूं कि ASI स्टेनो का जो होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का क्या होता है? हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आप टाइपिंग करते हैं, लेकिन ASI स्टेनो का क्या होता है कि शॉर्ट हैंड लिखना होता है। शॉर्ट हैंड लिख दिया, इस तरह से आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं, इसका चिन्ह बना दीजिए कुछ भी। आशुलिपिक होते हैं, और ये ऑफिसरों के जो होते हैं ये आशुलिपिक होते हैं, उनके सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना या कॉन्फिडेंसली उनकी जो रिकॉर्ड होते हैं उसको ध्यान में रखना, उनकी छुट्टी कराना, उनका लीव सैंक्शन कराना, उनके कोई परेशानी आती है पत्राचार करना किसी से, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के मुकाबले ASI स्टेनो की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनका जितना भी कनेक्शन रहता है ऑफिसर से कनेक्शन रहता है, ऑफिसर से कनेक्शन रहता है, ऑफिस का कोई उनका मतलब नहीं है भाई। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बटालियन है, वहाँ पे 1200 लड़के हैं, 1200 कार्मिक काम करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्रियल स्टाफ की होती है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की होती है। लेकिन ऑफिसर की जिम्मेदारी किसकी है? आशुलिपिक स्टेनो की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए इनके पे में अंतर आ जाता है। पे में ये ASI जो होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे लेवल 5 में चले जाते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पे लेवल 4 में चले, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेस्पेक्ट ये मान के चलिए ऐसे है, कभी इसकी कभी इसकी। किसके स्टेनो है वो डिपेंड करता है, आप किस पोस्ट पे कहाँ पर पोस्टेड है वो डिपेंड करता है। बराबर मान के चलिए रेस्पेक्ट में तो मतलब भारी ही है। एक मैं बता दूंगा किसमें क्या है। जॉब लोकेशन की बात कर ली, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपके घर पे परेशानी है, दिक्कत है, अपनी फैमिली को अपने साथ रखना चाहते हैं, बड़े ईजिली रख सकते हैं। अगर वहाँ पर फैमिली लोकेशन है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी मेरे भाई कि कट ऑफ कितनी जाती है। देखिए जब हम ज्वाइन करने वाले थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हमने तो मन बना के बैठ लिया था कि हमारा हो गया, क्योंकि कुछ बच्चों की टाइपिंग नहीं निकल रही थी। और टाइपिंग की इसमें बता दूं, टाइपिंग के जो फ़ॉन्ट होंगे ना वो कुर्तिदेव होंगे, मंगल होंगे। लेकिन कुर्तिदेव मान के चलिए कि हिंदी का जो फ़ॉन्ट होगा वो कुर्तिदेव होने के चांसेस हैं, ऑफलाइन होगा। लेकिन जैसा ही इसके बारे में कुछ पता चलेगा मेरे भाई मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो अभी मान के चलिए कि इसका कुर्तिदेव में होगा, ऑफलाइन होगा। 35 वर्ड पर मिनट की ये डाटा मैंने आपको दे दिया है। बस इतना ध्यान रखना कि गलती नहीं करनी है, समय नहीं है, दूसरों से आगे बढ़ के सोचना है, तो
तैयारी कर लेना, क्योंकि वैकेंसी बहुत मस्त है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 13-14 मिनट की हो चुकी है, आप भी बोर होने लगे होंगे। तो ASI मिनिस्ट्रियल स्टेनो के बारे में ये मैंने बता दिया। 312 पोस्ट हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, और ASI स्टेनो की 11 पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, क्योंकि हमारा मकसद आपको ओनली गाइड करना है, आपको नौकरी दिलाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।